वाकई तुम पे बहुत रहम करता डॉक्टर। मम्मी महफूज है, तुम्हारा मोहतरमा भी महफूज है डॉक्टर। नीचे उतर, मैंने तुझे कहा ना जोश में होश नहीं खोना गुरमुख। तुझे समझ में क्यों नहीं आता जो मैं कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सरहद पार कर दूंगा। गुरमुख मेरी बात समझ। गुरमुख ये क्या किया? क्या करता मैं? ये पागल सरहद पार कर देता तो नतीजा आपको भुगतना पड़ता। बलविंदर पाजी क्या जरूरत थी आपको? उठो! हमारे बंदे बोल जल्दी। तब बताता हूँ, मेरी जान बख्श दो। गुल बादशाह को एक पैगाम मिला कि 4 हिंदुस्तानी फौजी लॉकआउट के किले से इसी तरफ निकले हैं। वो कैदियों की जान बचाना चाहते हैं। आप लोगों की लाशों के साथ वो एक पैगाम लॉकआउट किले भिजवाना चाहते थे। पैगाम? जनाब मेजर देवोक साहिब और जनाब अख्तर साहिब, अगर आप डॉक्टर और मोहतरमा टेरेसा की सलामती चाहते हैं तो लोखाट और गुलिस्तान हमारे हवाले कर दीजिए और हम आपके कैदियों को आपको सौंप देंगे। संभालो। ये क्या है? गुल बादशाह का पैगाम है। डॉक्टर ब्रिग्स और टेरेसा मैडम के बदले उसे फोर्ट लोकाट और फोर्ट गुलिस्तान चाहिए। He must be joking. एक काम करो, कर्नल हॉटन को इन्फॉर्म करो इमीडिएटली। औरंगजेब के सामने झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। हिंदुस्तानी मिट्टी का एक भी जर्रा मैं उन्हें छूने नहीं दूंगा। इशार सिंह, तुम ये बोल रहे हो कि गुल बादशाह की कैद में 2 हिंदुस्तानी नहीं 2 ब्रिटिश नेशनल्स हैं। डॉक्टर ब्रिग्स और टेरेसा जी आपके लिए अंग्रेज होंगे, हमारे लिए वो हमारे अपने हैं। उनकी हिफाजत करने के लिए, उन्हें यहाँ सही सलामत वापस लाने के लिए हर एक हिंदुस्तानी अपना सर कटवाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन दुश्मनों के सामने इस तरीके से छुप जाना, घुटने टेक देना, ये तो कोई बात नहीं हुई। I absolutely agree. मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। You're supporting this emotional fool? Listen, Churchill. जान देने से जंग नहीं जीती जाती, जान लेने से जंग जीती जाती है। फौज के फैसले जज्बात से नहीं होते इशार सिंह। नहीं, जो तुम कह रहे हो गलत नहीं, और मैं इशार सिंह की बात भी मानता हूं। अगर हमें अफगानी दुश्मनों से लड़ना है तो हमें एक ऐसा प्लान चाहिए जो गलत नहीं हो सकता। It has to be a foolproof plan. मेरे पास एक प्लान है साहब। औरंगजेब हम पर हमेशा छुपकर हमला करते हैं, हम हिंदुस्तानी भी छुपकर वार कर सकते हैं साहब। गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक इतिहास गवाह है साहब। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप
शिवाजी महाराज, इन सबने अपने दुश्मनों को धूल चटाई थी। इन्हीं तरीकों से हम भी चटा सकते हैं। I agree. हमें गुल बादशाह की कोई भी शर्त मंजूर नहीं करनी चाहिए। And I like the idea of guerrilla warfare. अगर आप सबकी यही राय है और फिर डॉक्टर ब्रिग्स और टेरेसा की जान की भी बात है, तो मैं खुद इस मिशन में जाना चाहूंगा। मेरे साथ कौन से सिपाही होंगे ये मैं खुद तय करूंगा। कोई हिंदुस्तानी सिपाही मेरे साथ नहीं जाएगा। गुरमुख, यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े साहब के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। हम सब जंग के लिए तैयार हैं। बस एक बार अंदर बातचीत खत्म हो जाए और हुक्म आ जाए। गुरमुख देखो, ये मीन साहब अपने हिंदुस्तानी फौजियों को साथ ले जाने से रहे। उन्हें तो सिर्फ अपने अंग्रेजी सिपाहियों पर ही भरोसा है। तुम थोड़ा समझो, अंदर बातचीत चल रही है। इशरफाजी बात करे बड़े साहब से, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। ठीक है पाजी, आप लोग बातचीत ही करते रहिए, मैं निकलता हूँ। गुरमुख, गुरमुख, साहब, पाजी, वो गुरमुख डॉक्टर साहब और टेरेसा जी को बचाने के लिए अकेले निकल पड़ा है। इशार सिंह तुम्हारे साथ जाएगा। उम्मीद है तुम इस मिशन में कामयाब होगे। ये एक क्रॉस बॉर्डर मिशन है, पकड़े जाओगे तो विद्रोही कहलाओगे। You have to be extremely careful. Good luck, gentlemen. Captain. Good luck. Isha. भविंदर सिंह, मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। चंगा सर। चलो नीचे उतर, उतर। है किधर बंदूक? फेंक। फेंक। चल मेरे साथ, चल। कैप्टन ब्रिग्स, मेम साहब,
थैंक यू। थैंक यू। तुम हमें बचाने आता कैसे नहीं मेम साहब? कैप्टन ब्रिग्स, यहाँ पे औरंगजेब का चारों तरफ से पहरा लगा हुआ है। हमें चौकन्ना होके आराम से सावधान होके निकलना पड़ेगा यहाँ से। स्लो। ओके। जनाब, एक हिंदुस्तानी हमारे खेमे में घुस गया है। गुलबादशाह, एक हिंदुस्तानी सिपाही उन अंग्रेजों को लेकर भाग गया। चप्पा चप्पा छान मारो पूरे जंगल का। ओए, मुझको वो तीनों जिंदा चाहिए। चलो। कुछ नहीं होगा मेम साहब, कुछ नहीं होगा। देख के हिम्मत रखिए। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा उठाया तुमने गुरमुख। तुम्हारी जान जा सकती थी। कोई बात नहीं मेम साहब, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी चैन की सांस नहीं जी पाता। चलिए ब्रिग्स साहब, जल्दी आइए। क्या हुआ मेम साहब? बस मेम साहब, लोखाट किला पास में ही है। वाहिगुरु ने मेहर की तो हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। कैप्टन ब्रिग्स, बस थोड़ी दूर है लोखाट किला। लिटिल। चलिए। बॉर्डर हाई अलर्ट पे है। लगता है गुरमुख को पकड़ लिया। साहब, सरहद के पार सब बंदों का जाना ठीक नहीं होगा। अगर हम सब में से एक जाए तो? पहले उससे क्या होगा? साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सारी फौज में सबसे होशियार और बहादुर बंदा हवलदार ईश्वर सिंह है। अगर आप उसे जाने दें तो सही मौका पाकर हमें इशारा कर देगा। हम लोग भाव बोल देंगे वहां पर। साहब, आपका हुक्म हो तो इशार सिंह तैयार है अपनी जान की बाजी लगाने को। Well done, इशार सिंह। I am proud of you. तुम जाके मोइना करो और जैसे तुम्हें लगा कि सही वक्त है दावा बोलने का, तुम हवा में 2 बार गोली चलाओ। हम समझ जाएंगे। जी साहब। Well done. अच्छा तरीका सोचा तुमने बदला लेने का। दुश्मन के खेमे में ही भेजा इशार सिंह को। कैप्टन ब्रिग्स, जल्दी आइए। जल्दी मेम साहब, कैप्टन ब्रिग्स जल्दी चलिए। ब्रिग्स साहब जल्दी आइए।
अब नहीं और दौड़ पाएंगे हम। कोई और बचने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तरीका मिल गया, जल्दी आइए। मेम साहब इधर। जूती अंग्रेज औरत की यहीं कहीं होंगे। आया अच्छी तरह ढूंढो। चल। और नीचे उतारो इसको। बंदूक निकालो। और तीसरा किधर है डॉक्टर? वो तो कब के सरहद पार कर चुके हैं। तब तो किले तक भी पहुंच गए होंगे। मेम साहब की जुत्ती टूट गई थी इसलिए हम यहाँ पे छिपे थे, नहीं तो हम भी कब के भाग गए होते। एक बात बताओ, तू तो हिंदुस्तानी फौजी और ये सब अंग्रेज अकेला आ गया इनको बचाने के लिए। हम हिंदुस्तानी दुश्मन खेमे की औरतों और बच्चों पे कभी भी हाथ नहीं उठाते। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तब तक तेरे आदमी क्या तू भी मेम साहब को हाथ नहीं लगा सकता, समझा? कोई गोली नहीं चलाएगा और पकड़ो, फेंको उसको और चलो पीछा करो। चलो मेम साहब कूदना पड़ेगा। चलो
सिंह का सिग्नल आ गया, आगे बढ़ो। ओ डॉक्टर साहब, ओ ये क्या हो गया? ओ डॉक्टर साहब उठिए। ये क्या हुआ? किसने किया ये? डॉक्टर साहब। वो गुरमुख के पीछे है, वो टेरेसा को ले गया। बचा लो उन दोनों को। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। औरंगज़ाई कहीं के गोली मार दी डॉक्टर ब्रिक्स को। बॉडी को टोरंटो फोर्ट रवाना करना होगा। इशा सिंह, डॉक्टर ब्रिक्स की बॉडी तुम फोर्ट तक ले जाओगे। मेन साहब, गुरुमुख और टेरेसा मैडम के पीछे बंदे पड़े हुए हैं गुलबादशाह के। डॉक्टर ब्रिक्स ने बताया अपनी आखिरी सांस लेते हुए। उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। हवलदार इशा सिंह, दिस इज माई ऑर्डर। इशा चला गया तो मैं अपना बदला कैसे लूंगा? ठीक है साहब जी। चलिए मेम साहब, चलिए जल्दी, आराम से, ध्यान से मेम साहब। ये कबीला औरंगज़ाइयों का हो सकता है? नहीं मेम साहब, नहीं, ये औरंगज़ाइयों का कबीला नहीं है। ये ना ही हिंदुस्तानियों के हिस्से में आता है और ना ही अफगानिस्तानियों के हिस्से में। आप चलिए, हमें जरूर मदद मिल जाएगी। यहाँ पे हम आंख बंद करके विश्वास कर सके। ओ भाई, मदद कर दो हमारी। मेम साहब के पैर पे चोट लगी हुई है। क्या हुआ इन्हें? भाईजान, काफी चोट लगी है मेम साहब को। वो बहुत दूर से आ रहे हैं। कोई वैद्य जी है? सब ठीक हो जाएगा, इंतजाम सब हो जाएगा, चिंता मत करो। ओए जाके लहरी को बुला ला, वो कहना है एक अंग्रेजी मेम साहब को मलहम पट्टी करनी है। जा आओ। हाँ जी, चलिए मेम साहब, चलिए। मैम साहब, मैं अभी आपके लिए दवा बना देती हूँ। गुरमुख, इस लेडी के हाथ में भी वैसा ही निशान है जैसे उस लेडी के हाथ में था जो हमें गुल के कहने ले गई थी। ये लोग गुलबादशाह की दोस्त है। कोई बात नहीं मेम साहब। You're in danger। क्या हुआ? अरे आप डरिए मत, ये सिर्फ जड़ी बूटी है। थोड़ी सी जलन होगी, पर जख्म 2 दिन में भर जाएगा। ओए, जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? पर हुआ क्या? कुछ दिन पहले तुम्हारी किसी कबीले की औरत ने मेम साहब को धोखा दिया था और गुल बादशाह ने उन्हें बंदी बना लिया। मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। पीछे हटो। क्या हमारी कबीले की औरत ने आपको धोखा दिया? ये हो ही नहीं सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप हम पे भरोसा रखें। मैं क्या ना, पीछे हट जाओ। सरदार! समझ गया मैं, अच्छी तरह समझ गया मैं। तुम लोग हमारी मदद करने के बहाने हमें गुल बादशाह को सौंप देना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जहाँ खड़े हो वहीं से पीछे हो जाओ। पीछे हट तू भी पीछे हट। तलवार नीचे फेंक दे फौजी। ओए, मैं डरता नहीं, ठीक है? मुझे
मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारी औरतों में से कोई ना कोई गुलबादशाह के साथ मिला हुआ है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं है जी। उस औरत ने जिसने मेम साहब को धोखा दिया, उसके हाथ का निशान और इस लड़की के हाथ का निशान दोनों मिलते हैं। वही औरत हमारे किले में आई थी, मेम साहब के साथ धोखा करके चली गई। कहती है मेरी बहन पेट से है, मदद चाहिए, और उसी की वजह से गुलबादशाह ने उन्हें बंदी बना लिया। हमारे कबीले में कोई भी ऐसी औरत नहीं है, और ना कोई भी औरत पेट से है। हमारे कबीले की ना हिंदुस्तान से दुश्मनी है, ना अफगानिस्तान से। हमारी जमीन ना उनके मुल्क का हिस्सा है, ना तुम्हारे। दोनों सरहदों के बीच रहने वाले हम लोग अमन और चैन से रहते हैं। हमने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की इंसानियत के नाते। अगर तुम्हें हमारी मदद नहीं चाहिए तो तुम जहां मर्जी वहां जाओ। गुलबादशाह और उसके आदमी आ गए। आप लोग हम पर भरोसा कीजिए। जब वो लोग चले जाएं उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। तब तक आकर तंबू में छिप जाओ। छिप जाइए, आइए, चलिए, जल्दी आइए। चलिए भाई साहब, शुक्रिया। अपने कबीले में तुमने किसी कैदी को पनाह दी? हमने किसी को यहाँ पनाह नहीं दी जनाब। यहाँ सिर्फ हमारे कबीले के लोग हैं और कोई नहीं। हमको भरोसा है तुम पे। तुम इधर आओ। दवा है, जख्म की है। जख्म किधर है? हमने हमारे कैदी को रखा है। तो एक तंबू अच्छी तरह ढूंढो। जख्म किधर है? वो दोनों इधर ही छुपे, और कोई रोकेगा तो सर कलम कर दो उसका। बस और चलो, ओए खत्म कर दो इनको। सब चलिए, आइए आइए जल्दी। मेम साहब, इस तरफ कोई भी नहीं है। आप यहाँ से निकल सकती हैं। आप भाग जाइए यहाँ से। रन। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। I want to stay. I'll die with you. पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूं। आपको जाना होगा यहां से। आपको मेरी कसम। रन मेम साहब, इस तरफ। लोखंड बस थोड़ी दूर है मेम साहब। भागिए, भागिए मेम साहब, उस तरफ भाग जाइए मेम साहब।
किधर है? नहीं बताऊंगा। Hold your fire. मेरे हुक्म मिलने तक कोई गोली नहीं चलाएगा, समझे? बेकसूर लोग मर जाएंगे साहब। ये मेरा हुक्म है, you will follow it. मैं ये हुक्म नहीं मान सकता, हमारे बंदे वहां। What happened? Dr. Briggs को किसने मारा? तो मिशन छोड़ के वापस क्यों आए? Teresa, Gurmukh, where are all the rest? शुक्र अल्लाह का, ये आग हमारे लिए एक पर्दे का काम करे, हम बचकर निकल सकते हैं महमदुल्लाह।
जाने दीजिए, गुल बादशाह और उसके साथी भाग के निकल जाएंगे। हमें उन्हें पकड़ना होगा। मेन साहब, एक मौका दे दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तुमसे ये मेरा फाइनल ऑर्डर है। तुम ना कोई हथियार उठाओगे, ना ही कोई मनमानी करोगे। प्लीज मेन साहब। वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ कोर्ट मार्शल का ऑर्डर देना होगा, समझे? नजर रखो इस पर, हिले मत देना ऐसे यहाँ से, समझे? मेन साहब, दुश्मन से मिले हुए, उन्होंने मुझसे आग इतनी लगवाई कि गुलबादशाह भाग सके। ये तो गद्दारी है, खुद साहब ही गद्दार है। पाजी, आपको पता था मैंने टेरेसा मेम साहब को बचाना था, और आप मुझे बार बार रोकी जा रहे थे। जब मैं हाथ से निकल गया तो आपने मेरे पीछे कल और सुंदर पाजी को भेज दिया ताकि मैं वापस आ जाऊं। क्यों? मेरे पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है मेरे पे। उधर गुल बादशाह के खेमे में मैं अकेला गया था। अगर पाजी आप होते वहां तो आज डॉक्टर बिगसा जिंदा होते। मेरी जान बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान दे दी। पता आपको कुछ? वो तो रब की मेहर है कि कबीले वालों की वजह से हम लोग जिंदा हैं। टेरेसा मेमसा और मेरी लाश पड़ी होती यहाँ पे, और उन्हीं कबीले वालों के डेरे में आग लगाई गई है, और वो हम में से किसी ने लगाई। आपको पता है ये बात? और उसी आग की वजह से गुल बादशाह अपने सिपाहियों को लेकर भाग गया। साहब, इस मिशन के बीच में एक हादसा हुआ था। अगर वो हादसा ना होता तो गुल बादशाह पकड़ा जाता या फिर मारा जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि वहां पर अचानक से आग लग गई। अब यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि वहां पर आग कैसे लगी, कौन है जिम्मेदार यहां, किसकी वजह से गुल बादशाह आज हमारे हाथों से निकल गया। क्या सिंह, तुम बताओगे कि फौज को क्या करना चाहिए? Are you an advocate? क्या तुम वकील हो? इस पूरे मामले की जांच मैं खुद करूंगा और रिपोर्ट कर्नल हाटन साहब को सौंप दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है जल्द से जल्द सच सामने ले आओगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी। ईश्वर पाजी और बलविंदर दोनों कैद बचाने हैं। वो तो मेन साहब ने ईश्वर पाजी को डॉक्टर साहब की लाश के साथ वापस भेज दिया और उनको आना पड़ा। क्यों कहानियां बना रहे हो आप? ओ, मैं क्यों कहानियां बनाऊंगा? विश्वास होता है मेरे पे? मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुझे? मैंने बोला ना, ईश्वर पाजी तुझे बचाने गए थे, वो तुझे बचाना चाहते थे, मैंने उसको वापस भेजा और उसको वापस आना पड़ा। मिशन पे शामिल थे ईश्वर पाजी। लिख के दूं? एक बार समझ नहीं आता और तू गुस्सा मेरे पे निकाल रहा है अपना। पता नहीं क्या सोचता रहता है। ईश्वर पाजी ने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हर बात बता के नहीं की जाती, और वैसे भी उनका दिल बहुत बड़ा है। ये करता तो गुरमुख है। पाजी। कौन था? कौन पाजी? आग किसने लगाई?
बलविंदर सिंह जी। अपना बलविंदर? हाँ जी भाजी। लगता है तेरे को कोई गलतफहमी हुई है। नहीं भाजी, जिस डेरे में हम छिपे हुए थे उसी डेरे में उन्होंने मशाल फेंक के आग लगाई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब तूने देखा तो उसे रोका क्यों नहीं? मेल को क्यों नहीं बताया? पाजी जब उन्होंने आग लगाई थी तो उसके बाद वो आग में कूद के बच्चे को बचाने लग गए। मुझे समझ ही नहीं आई, जो आदमी बच्चे को बचा रहा है वो आग क्यों लगाएगा? सारे बंदे बाहर जाओ। कबीले के डेरे में आग क्यों लगाई थी? अपनी मर्जी से लगाई या किसी के कहने पे? देखो शेर सिंह जी, मुझे नहीं पता आग किसने लगाई। ये है मेरा जवाब। आग तूने ही लगाई है बलविंदर। मैं बेवजह तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मेरे बंदे ने तेरे को देखा था मशाल फेंकते हुए। मेरे पास गवाह है। गुरमुख ने देखा था तेरे को। गुरमुख का सच सच है और मेरा सच झूठ। वहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी गलतफहमी हो सकती है वहां पर मेरा जवाब एक ही है। मुझे नहीं पता आग किसने लगाई। समझी तुझे? जनाब गुल बादशाह, आपको याद होगा हम दोनों में एक समझौता हुआ था। अब वक्त आ गया है, आप अपना वादा पूरा करें। अगर आप हमको बरतानिया फौज का सारा खबर देंगे, आपसे वादा करते हैं आपकी जिंदगी को जन्नत बना देंगे हमारी जमीन पर। लीजिए। ये कबूतर को देखो। याद है मैंने आपको बताया था सारे कबूतर जो आते तो एक नहीं आता। ये वही है। और उसके पैर में देखो कुछ धागा सा बंधा हुआ है। पता नहीं आज गलती से कैसे आ गया। गुरमीत सिंह जी साहब, ये क्या है? बंदूक में कारतूस है कि नहीं चेक किया? जी साहब। दिखाओ। ठीक है। बंदूक दो। Hope everything is all right.
Just inspecting the weapons. No need to worry. Very well. क्या हुआ ईशर? परेशान लग रहे हो? तो साहब जी हाथ में सबूत लगने वाला था कि हाथ से निकल गया। कबूतर बिना पैगाम लिए आया है, मतलब मेन किसी मुसीबत में फंस गया हो सकता है। कहीं उनको शक तो नहीं हो गया वो हमारा जासूस है? Vishal Singh, come on in. साहब, मैंने उस मिशन में शामिल हर सिपाही से पूछताछ की और अपनी जांच पूरी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि उस दिन आग कबीले में जानबूझकर लगाई गई थी। गुल बादशाह का कोई जासूस था साहब, जिसने या तो आग लगाई या लगवाई, और वो जासूस वहां पर मौजूद जरूर था। सच तक पहुंचने के लिए हमें कबीले वालों से पूछताछ करनी पड़ेगी साहब। सर, मिशा could be right. उसे एक टीम बनाकर अभी चले जाना चाहिए। I agree. मैं जाऊंगा ईश्वर सिंह के साथ। तुम्हारे पास और मेरे पास बस एक आखिरी मौका है बच निकलने का। इंक्वायरी कमीशन बैठेगी और जब तक मैं कबूल नहीं करता, मेरे कहने पर तुमने तेरे को आग लगाई, कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। मैं बच जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे। इंक्वायरी कमीशन के सामने मैं कह दूंगा कि तुमने इशार सिंह की जान लेने की कोशिश की थी, पर तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बट तुम मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हें एक पैगाम दूंगा और वो पैगाम तुम गुलबाचा के पास पहुंचाओगे, और यही काम तुम्हारी जान की हिफाजत करेगा। ये अंगूठी दिखा दो। ये अंगूठी इस बात का निशानी है कि तुम हमारा दोस्त है। तुम उसके इलाके में जाओगे और किसको भी यह अंगूठी दिखाओगे तो वो तुम्हें इज्जत के साथ गुलबाचा के पास ले जाएगा। जिस रास्ते से उस रात गुल भागा था, वो सबसे करीबी रास्ता है उनके खेमे तक पहुंचने का। सलाम जी। सलाम सलाम। कोई बात नहीं जी, रब ने सब ठीक कर देना है। बस आप लोगों का साथ चाहिए। हम तो आप ही के लिए हैं। जनाब, आपकी कुछ मदद चाहिए थी। जी हुक्म कीजिए, क्या मदद चाहिए? वो छोटा बच्चा और जिसकी जान हमारे फौजी भाई ने बचाई थी, उसकी खाला से मिलना था। कुछ सवाल पूछने थे उनसे। हाँ क्यों नहीं, आइए आइए, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आ जाओ आ जाओ। उस दिन जब यहाँ पर आग लगी थी तब आपने कुछ देखा था? ऐसा कुछ जो थोड़ा अजीब था, या फिर आग किसने लगाई? जी नहीं, आग लगाते हुए तो किसी को नहीं देखा। आप उस वक्त किधर थी? जी मैं वहाँ थी। वहाँ पे? आइए आइए।
मेरे सिपाहियों ने बताया था कि गुल बादशाह के बंदे भी कहीं कहीं से भागे थे। आपने तो देखा होगा उन्हें। हाँ, मैंने गुल बादशाह को देखा था भागते हुए। वो वहाँ से भागा था और जाते वक्त उसने कुछ हाथ हिलाकर किसी को इशारा भी किया था और जैसे कि किसी को शुक्रिया कर रहा हो। वो आपने देखा उसने किसको हाथ हिलाकर इशारा किया? नहीं, वो यहाँ था और मैं वहाँ थी तो मैं देख नहीं पाई। शुक्रिया। बलविंदर सिंह जी, तूने तो देखा होगा कि गुल बादशाह को किसने इशारा किया था भागने के लिए, क्योंकि वहां पर खड़ा बंदा वही बंदा था जिसने गुल बादशाह की मदद की और जिसने तुझसे कहा यहाँ पर आग लगाने के लिए। ये क्या कह रहे हैं? भाईजान ने आग लगाई थी? ये नामुमकिन है। भाईजान ने तो मेरे बच्चे की जान बचाई है। ओ बलविंदर, आज तो बता दे कि किसने मदद की थी गुल बादशाह की, जो वो हमारे हाथ से निकल गया। ओए, मुझे नहीं मालूम, छोड़ मुझे। बलविंदर! ओए, छोड़ मुझे। बलविंदर बाजी, रुक जाओ। मुझे छोड़। बलविंदर मत भाग। इधर छोड़। बलविंदर तुझे नहीं छोड़ेगा। तेरे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। बहुत पछताएगा तो इधर। छोड़ मुझे। बलविंदर मत भाग। मुझे। गुरमुख। काके पीछे हट जा। पीछे हट जा। गुरमुख तू पीछे रह। तू पीछे रुक जा। नहीं तो ईश्वर सिंह का पेट उड़ा दूंगा मैं। शांत रह, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, रुक जा। मुझे देख, ठंड रख। बंदूक नीचे। बंदूक नीचे बलविंदर सिंह। कोई मुझे रोकने की कोशिश न करे। मैंने कहा था ईश्वर पाजी आपसे, डॉक्टर साहब, यही है गुल बादशाह का जासूस। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इन्होंने आग लगाई है कबीले में। हवलदार साहब सुनते ही नहीं है मेरी। गुरमुख। बलविंदर सिंह, बंदूक नीचे। और मुझे गोली चलानी पड़ेगी। साहब सोच लो, अगर किसी ने जरा भी होशियारी की ना, तो ईश्वर सिंह की लाश है जमीन पड़ी होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सही सलामत यहाँ से निकल जाने दो मुझे। ओ, ये वर्दी मैंने तुझे अपनी जिम्मेवारी पे दिलाई थी। वो दुश्मन के खेमे में जाने की बात करता है। ओए, हम जानते हैं आग तूने लगाई, गुरमुख ने देखा था तुझे, लेकिन आग तुझसे लगवाई किसने, उसका नाम बता दे। क्या बोले जा रहे हो? चुप कर गुरमुख। ओए चुप कर, बकवास बंद कर अपनी। आग मैंने लगाई, अपनी मर्जी से लगाई। सुन लिया आपने? लावेंडर को बंदी बनाकर क्यों ला रहे हैं ये लोग? कहीं भागते हुए तो नहीं पकड़ा गया? कहीं सब कुछ उगल तो नहीं दिया उसने? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा मैं। पहले ये पता करना चाहिए कि हुआ क्या। लावेंडर पकड़ा कैसे गया? इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है सर। Is that so? प्रिजन ले जाओ। जी सर। चलो।
जनाब, गुस्ताखी माफ हो जनाब, एक जरूरी खबर देनी थी। बोलो। जिस कबीले में आग लगी थी वहाँ आज बरतानिया का एक ऑफिसर और कुछ हिंदुस्तानी फौजी आए थे। वो लोगों से सवाल जवाब कर रहे थे और आखिर में एक हिंदुस्तानी फौजी को गिरफ्तार करके ले गए। अपना साथी को गिरफ्तार करके ले गए? पता नहीं जनाब। और वो जिस हिंदुस्तानी फौजी को गिरफ्तार करके ले गए, मैंने उसे दूरबीन से देखा तो उसकी जेब से ये गिरा था। क्या? जी जनाब। ये अंगूठी मैंने मैन को दिया था। वो जरूर किसी मुसीबत में है। एक हिंदुस्तानी के पास ये अंगूठी मिलता जो मैंने मैन को दिया था। मतलब वो मैन के लिए काम कर रहा था, हमारे लिए काम कर रहा था। बलविंदर सिंह, तुम पर लगे आरोपों के बारे में कुछ कहने हैं तुम्हें? नहीं सर, मैंने अपना जुर्म मंजूर है। और अगर ये आरोप साबित हुए तो सजाए मौत। इस कोर्ट में तुम अपना पक्ष सामने रखने के लिए किसी को अपॉइंट करना चाहते हैं? नहीं सर। साहब, गुस्ताखी माफ में कुछ कहना चाहता हूं। Go ahead. मैं हवलदार ईशर सिंह सिपाही बलविंदर सिंह की ओर से उसकी पैरवी करना चाहता हूं। कानून के हिसाब से फैसला सुनाने वालों के सामने जब तक सारे गवाह और सारे सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक हम किसी आरोपी को दोषी नहीं मान सकते और न ही उसे सजा दे सकते। ऐसा भी हो सकता है कि बलविंदर सिंह किसी दबाव में आके ऐसा कर रहा है। सब ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी को बचाने के लिए सारे दोष सारे जुर्म अपने सर मत्थे ले रहा है। ऐसा तो जी बिना सोचे समझे, बिना सारे सबूतों पे ध्यान दिया आपने उसको सजा दे दी तो असली गुनहगार बच निकलेगा। साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस सच तक पहुंचने के लिए मुझे एक मौका दिया जाए। कोर्ट तुम्हें एक दिन का टाइम देती है। Court is adjourned for today. We will resume proceedings tomorrow. शुक्रिया साहब।